के इस हिसाब से $75 एक के, $123 जो है वो 3 क्वालिफाइड इफेक्ट्स के। अब 5000 इफेक्ट्स। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने रिवार्ड सेंटर के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ से हम लोगों को इफ़ेक्ट्स के ज़रिए अर्निंग मिलती है। लेकिन इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में 4 से 5 चीज़ें मैं इसी के ऊपर अलग जो है वो डिस्कस करूँगा। जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जो पुराने क्रिएटर्स हैं, उनको भी अभी तक सही इस चीज़ की नहीं समझ आई, तो अलबत्ता उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ें मोबाइल में भी आज आपको कुछ चीज़ें शो करवाऊँगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव इफ़ेक्ट्स हाउस के और अर्निंग के हवाले से, वो सारे आज की इस वीडियो में आप लोगों के इंशाल्लाह जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, मोबाइल से इफ़ेक्ट क्रिएट करना और सिस्टम से इफ़ेक्ट क्रिएट करना, ये दोनों चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में, कि मोबाइल से हम जब कोई इफ़ेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, और सिस्टम से करने वाले के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। फिर इसी के साथ तीनों चीज़ों में मैं डिस्कस करूँगा, रिवार्ड सेंटर पे, टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस की पेजेस पर, और फिर आपके एनालिटिक्स पर। फिर लास्ट में मैं आपका मोबाइल में जो है वो सारा प्रीव्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह आपका जो इफेक्ट है वो क्वालिफाइड होता है। बहरहाल जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ, टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस को मोनेटाइज करने के लिए आपको जो बेज की ज़रूरत पड़ती है वो होता है आपका गोल्ड बेज। आपका फॉर एग्जांपल 1K पे 3 वीडियोस चलनी चाहिए, ठीक है। आपके एक इफ़ेक्ट पे अगर 1000 वीडियो बनती है और इसी तरह 3 इफ़ेक्ट पे हज़ार वीडियोस बनती हैं, तो अब तक की जो अपडेट्स पे है वो आप गोल्ड बेज में अपने इफेक्ट्स हाउस को मोनेटाइज कर सकते हो। आगे जाके कुछ नहीं कह सकते, अगर न्यू अपडेट आ गई तो क्या पता हमें डायमंड के बाद जाके या प्लेटियम के बाद जाके हमारा मोनेटाइज हो, वो बात की बात है। बहरहाल गोल्ड बेज हमें ज़रूरत होता है इफेक्ट्स क्रिएटर रिवार्ड से अर्निंग करने के लिए। ये बेज आपका आ जाए तो फिर आप अप्लाई करते हो। अब अप्लाई करने के बाद आपके पास एक ग्राउंड आ जाता है खेलने को, जहां आप इजी जो है वो अर्निंग कर सकते हो। वो किस तरह? पहली चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ, ये होता है एनालिटिक्स। कोई भी इफ़ेक्ट पे आपकी जो व्यूज़ आते हैं या वो यूज़ होते हैं या उन पे लाइक्स मिलते हैं या शेयर्स होते हैं, वो ये एनालिटिक्स आपको शो करता है। अब यहाँ पर जो इफ़ेक्ट आपका, एक इफ़ेक्ट आपने क्रिएट किया मोनेटाइजेशन के बाद, जैसे ये एक स्मोक फ़ोटो इफ़ेक्ट है, आपने इसको क्रिएट किया। अब होता ये है, जब आपका मोनेटाइज हो चुका है इफ़ेक्ट्स हाउस, फिर ये इफ़ेक्ट्स आपका रिवार्ड सेंटर में आ जाता है, जहाँ आप इसके थ्रू अर्निंग करते हो। लेकिन अब एनालिटिक पे ये आपको बहुत सी चीज़ें शो कर रहा है। यहाँ 20 मिलियन व्यूज शो कर रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये मुझे इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले यहाँ पोस्ट कितनी हुई हुई हैं, 79,211, ठीक है। उसी के साथ साथ लाइक्स कितने हैं, फिर शेयर्स कितने हैं, फिर ट्राइस कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो होती हैं। बाकी नीचे सारी उसकी डिटेल्स होती हैं। बहरहाल अब यहाँ जो एनालिटिक्स है, इसको आप जो है वो उसके साथ अटैच नहीं कर सकते। यहाँ आपको और चीज़ दिखाएगा, लेकिन रिवार्ड सेंटर्स में आपको वो और चीज़ दिखाएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इफ़ेक्ट्स हाउस आपको जो इफ़ेक्ट्स के अर्निंग के जो पैसे देता है वो आपको रिवार्ड सेंटर के थ्रू देता है। अब रिवार्ड सेंटर पे फॉर एग्जांपल आपके इफ़ेक्ट पे जो है वो 10,000 वीडियो शो कर रहे हैं, एनालिटिक पे वो आपको 50,000 वीडियो शो करेगा। तो उसका जो फ़र्क है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वो जो फ़र्क आता है वो क्यों आता है। तो जो रिवार्ड सेंटर में जो चीज़ आपको शो कर रहा है वही अर्निंग आपको देगा। यहाँ जो मेरे पास शो कर रहा है कि 4 इफ़ेक्ट्स क्वालिफाइड हैं, 3 इफ़ेक्ट क्वालिफाइड, 1 इफ़ेक्ट क्वालिफाइड, तो इसके इस हिसाब से $75 एक के, $123 जो है वो 3 क्वालिफाइड इफ़ेक्ट्स के। अब 5000 इफ़ेक्ट्स, आप एक इफ़ेक्ट्स पे आपकी 5000 वीडियोस बन जाती हैं, तो उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। जब आपके 6000 होंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप मिलियंस पे जब आपकी वीडियोस जाती है, यूज़ होते हैं आपके इफ़ेक्ट्स, तो फिर अलग जो है उसकी अर्निंग बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। रिवार्ड सेंटर को आप काउंट करोगे, जो इसमें इफ़ेक्ट्स आपके जो यूज़ हो रहे हैं वही अर्निंग आपको मिलेगी, लेकिन जो एनालिटिक्स में होंगे वो नहीं मिलेगी। अब इसी तरह जो मैं आपको मोबाइल में दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल में आप किस तरह देखते हो। अब बार बार बंदा ये बोलता है कि सर मोबाइल में तो जब हम उसको शो देखते हैं वहाँ हमें 10,000 20,000 शो करता है। अब मोबाइल में जो आपको शो कर रहा है वो आपका एनालिटिक है, ठीक है। वो आपको ओवरव्यू शो करता है कि टोटल आपका इफेक्ट इस तरह यूज़ हुआ है। लेकिन उसमें जब कट काट पीट के जब हमें पता लगता है, रिवार्ड सेंटर में जब जाते हैं तो वहाँ हमें वो 2000 शो करता है। तो इसका मकसद ये है कि जो रिवार्ड जो काउंट आपके इफेक्ट्स हुए हैं ना,
जो इफ़ेक्ट्स पे आपकी वीडियोस बनी है, जो वीडियो काउंट हुई हैं उसी का आपको रिवार्ड सेंटर में जो है वो अर्निंग मिलेगी। जो काउंट नहीं हुई वो आपको उसकी अर्निंग प्रोवाइड नहीं करता। तो ये तीनों चीज़ें जो है मेन बेसिक चीज़ें, जो कि ये मैनेज में आपके पास योर इफेक्ट ओवरव्यू पे आता है। बेजेस जो है वो आपको जो है क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन के लिए या टॉप क्रिएटर के लिए वो सारे बेजेस आपको कंप्लीट करने होते हैं, फिर रिवार्ड सेंटर में आपको अर्निंग मिलती है। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं। अब रिवार्ड सेंटर का जो इफेक्ट है उसकी टाइमिंग होती है 1 महीने की। आज की डेट से जो भी आप इफेक्ट क्रिएट करते हो आने वाले 1 मंथ तक जो है वो चलेगा। उस दौरान आप जितनी अर्निंग कर सकते हो कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके इफेक्ट पे डिपेंड करता है। जितनी इफेक्ट आपने जो अर्निंग थी वो कर ली। फॉर एग्जांपल आपने उस एक इफेक्ट से जो है वो $50 कमा लिए। अब क्या होगा, वो होगा ये कि वो जो इफेक्ट है आपका वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा। वो आपको ओवरव्यू में शो करवाता रहेगा कि वो 1 महीने के बाद भी चल रहा है, 1 महीने के बाद भी उससे जो है वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब उसका बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट आपके अकाउंट को मिलता है। वो उससे मुराद ये कि उससे आपका अकाउंट ग्रोथ होता है, आपको फॉलोअर्स मिलते रहते हैं, आपकी वीडियोस पे जो है वो व्यूज़ आते रहते हैं, आपका अकाउंट डेली बेसिस पे ग्रोथ करता रहता है। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद इफ़ेक्ट आपका ज़ाया जाता है, बिल्कुल ज़ाया नहीं जाता। अगर मैं बात करूं सिंपल, अब ये वाला जो मेरा इफ़ेक्ट है जो कि 454 मिलियन पे जो चल चुका है, इसकी वजह से मुझे सिर्फ मेरे टिकटॉक अकाउंट पर जो है 5000 से ऊपर फॉलोअर्स मिल चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इस एक इफ़ेक्ट की वजह से। बहरहाल मैंने इस पर वीडियोस अभी टोटल 10 वीडियोस अपलोड की होंगी 2 महीने या 3 महीने के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी 5000 फॉलोअर्स मैंने एक्टिव फॉलोअर्स जो है वो बग़ैर पेड ख़रीदे, बग़ैर किसी वेबसाइट के ज़रिए या कोई दो फेक फॉलोवर्स लेने के बजाय मैंने सिर्फ यहाँ से ही अपने फॉलोवर्स कंप्लीट किए हैं। बहरहाल अभी 1-2 महीने बाद और वर्क करूँगा तो इस तरह मैं 10,000 करके अपने अकाउंट को मोनेटाइज भी कर सकता हूँ। तो फ़ायदा हमें दोनों तरफ से मिलता है, एक तरफ से नहीं मिलता। अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ये देखें, अभी मोबाइल स्क्रीन पे आप देखो, ये हमारा एक टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस का अकाउंट है जहाँ मैं अपने इफ़ेक्ट्स को जो है वो सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको एक चीज़ जो है वो दिखाने वाला हूँ। जो इफ़ेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं। बहरहाल हम इसको जो है वो दोबारा ओपन करते हैं ताकि मैं सारी चीज़ें आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, तो ये आप जो फॉलोअर्स देख रहे हो ये सिर्फ मुझे उस इफ़ेक्ट से मिले हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी अकाउंट में टोटल इस अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 से 15 वीडियोज़ होंगी। उसके बाद मैंने नहीं की, काफ़ी टाइम से ये वीडियोज़ मैंने अपलोड नहीं की। लेकिन उसके बाद अब ये आ जाते हैं हमारा इफ़ेक्ट्स हाउस का ऑप्शन, जहाँ पर हमें हमारे इफ़ेक्ट्स हाउस जो है इफ़ेक्ट शो होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको नीचे ले जा के दिखाता हूँ कि हमें किस तरह जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहां हम परेशान होते हैं कि भाई हमारे इतने इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था आप जितने इफ़ेक्ट्स क्रिएट करोगे उनमें से 1 से 2 इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके वायरल जाते हैं। इसी तरह से अब मैं नीचे आता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ एक इफ़ेक्ट दिखाता हूँ जिस पे जो है वो कितनी वीडियोज़ बनी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ हो। अभी यहाँ पर आप देखो बेस्ट फ़ोटो इफेक्ट पे 10.2 के वीडियोस आपको शो हो रही हैं, लेकिन यही चीज़ अगर मैं ओवरव्यू पे जाऊँ वहाँ भी यही शो करेगा। जब मैं रिवार्ड सेंटर में जाता हूँ तो रिवार्ड सेंटर में ये मेरी वीडियोस को जो है वो कम शो करता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है मैं इस इफ़ेक्ट पर अगर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। बहरहाल थोड़ा सा जो है नेट का इशू है या कोई भी है, मैं यहाँ से आपको दूसरे इफेक्ट पे दिखा देता हूँ। बहरहाल देखें, जब आप इस इफ़ेक्ट को ओपन करते हो तो वहाँ आपके पास बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, जो बंदे आपकी वीडियो इफ़ेक्ट पे वीडियोज़ क्रिएट करते हैं उनकी वीडियोज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। तो अब आप उन वीडियोज़ को अगर काउंट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके इफ़ेक्ट पे कितनी वीडियो बनी है। फॉर एग्जांपल आप एक न्यू इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे भी आपने नया इफ़ेक्ट क्रिएट किया, जैसे अभी हमारे पास यहाँ 1035 वीडियो बनी है। इसी के साथ साथ वाले में हमारे पास 22 वीडियोज़ बनी है। आप इसको ओपन करो, उसके अंदर अपने वीडियोज़ को गिनो कितनी वीडियोज़ उस पर बनी है। फिर उसी इफ़ेक्ट को आप जाके रिवार्ड सेंटर में चेक करो वहाँ कितने शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपकी वो 10 वीडियो शो कर रहा है तो रिवार्ड सेंटर में भी आपको 10 वीडियो शो करेगा। तो इस तरह हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काउंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हमें अर्निंग दी जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इफ़ेक्ट्स हाउस के हवाले से थी और क्वालिफाइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से थी जहाँ से हम अर्निंग करते। तो आज मैंने आपको वो जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके हवाले से गाइड की हैं ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में भी जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो
ट्यूटोरियल के हवाले से, इफ़ेक्ट्स के हवाले से, ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स के हवाले से, ट्रेंडिंग जो भी हम लोगों को फीचर्स मिलेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ और फिर आपको बताता चलूँ, स्नैपचैट पे भी हम लोगों ने काम दोबारा स्टार्ट जो है वो करना है, और इसी तरह AR स्पार्क स्टूडियो पे भी देखते हैं अगर उसके प्लेटफॉर्म पे कोई न्यू, अगर इस तरह की न्यू अपडेट्स आई हों तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।